Hello, students. Our topic is about the Bengal sellers. Bengal sellers होता है चूड़ियाँ बेचने वाले. The Bengal sellers carry loads of bangles to sell at the fairs. बोलते हैं जो बैंगल सेलर्स जो ये चूड़ियाँ बेचने वाले हैं ये बोझ उठाते हैं बैंगल्स का और बेचते हैं उनको मेलों में. जब मेले वेले होते हैं मंदिरों में तब ये इनको बेचते हैं बैंगल्स को. The bangles are delicate, bright and colorful ornaments which add to the beauty of their beards and serve different purposes of different occasions as a woman passes through the different stages of her life from childhood to old age. The color and design of her bangles also change accordingly. बोलते हैं जो ये बैंगल्स होते हैं ये नाजुक रोशनदार और कलरफुल जो ये बैंगल्स होते हैं ये क्या करते हैं ये ब्यूटी को ये खूबसूरती में इजाफ़ा करती है. ठीक है ये खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं ये चूड़ियाँ और जो इनको पहनता है उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता है और ये काम आता है और ये डिफरेंट मीन्स कि मुख्तलिफ मकसद में काम आते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पर ये काम आते हैं ये बैंगल्स. एज अ वुमन पास थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ. बोलते हैं जो एक वुमन जो औरत होती है वो मुख्तलिफ स्टेज आते हैं उसकी लाइफ में फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज. ठीक है बचपने से लेकर जब वो बूढ़ी होती हैं. द कलर एंड डिज़ाइन ऑफ हर बैंगल्स आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली. बोलते हैं इन बैंगल्स का भी जो कलर होता है और जो नक्शा होता है वो भी चेंज होता है. ठीक है. फर्स्ट स्टैंजा. Bengal sellers are we who bear our shining loads to the temple fair, who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circle of light, lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives. बोलते हैं बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर. बैंगल सेलर्स हम हैं जो उठाते हैं. ये क्या ये अगर मतलब कि ये इन्वर्जन होता है ये इसमें इन्वर्जन करता है मीन्स कि इसको अगर यहाँ पे बोलना था इस पॉइंट जो है हमें वो हमें बोल सकता था इस अंदाज में भी वी आर बैंगल सेलर्स. लेकिन इसने यहाँ पे वर्ड्स का इन्वर्जन किया है. बैंगल सेलर्स आर वी बैंगल चूड़ियाँ बेचने वाले हम हैं. हु बियर जो उठाते हैं अवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर. ये जो उठाते हैं चमकते हुए लोड बोझ जो उठाते हैं और कहाँ लेते हैं मंदिरों के मेलों में लेते हैं. ठीक है. और ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन करता है. ठीक है ये हमें क्वेश्चन करता है हमें हु विल बाय दीज डेलिकेट. कौन खरीदेगा इन नाजुक ब्राइट रेनबो प्रिंटेड सर्कल ऑफ लाइट. बोलते हैं कौन खरीदेगा इन नाजुक चमकीले रेनबो कलर वाले रोशनी के दायरे जैसे. ठीक है कौन खरीदेगा इनको. lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives. ये चमकते हुए तोहफे रोशन जिंदगी और खुशनुमा बेटियों के लिए और खुशनुमा बीवियों के लिए. Some are meet for a maiden's rest. बोलते हैं कुछ बनाई जाती है maiden's rest. कुछ बनाई जाती है किन के लिए अनमैरिड
अनमैरिड गर्ल्स के लिए, ठीक है, अनमैरिड गर्ल्स के लिए जिनको अभी जिनको मतलब कि शादी नहीं करके होती है, उनके लिए भी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, और उनका कलर क्या होता है? उनका कलर सिल्वर और ब्लू कलर होता है, जैसे कि पहाड़ों पे धुंध। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, बोलते हैं कुछ चमकीले होते हैं जैसे कि बर्ड्स मीन्स कि जैसे कि फूल खिलते हैं, वैसे ही ये चमकते बैंगल्स है, ठीक है। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, बोलते हैं जंगल में एक पुरसुकून नदी के किनारे, जंगल में एक पुरसुकून नदी के किनारे। सम आर एग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, बोलते हैं कुछ शाइन करते हैं, कुछ चमकते हैं, ठीक है। द क्लीव्स मीन्स कि जब ये मिलते हैं, टू द लिम्पड नई वाले जैसे कि ब्राउन करते हैं, मीन्स कि जैसे कि अभी अभी पैदा हुए होते हैं, ठीक है। सम आर लाइक फील्ड ऑफ सनलाइट कॉर्न, कुछ क्या होता है, कुछ कुछ जो मक्की की खेत होती है, जब उस पर सनलाइट होती है तो वो चमकते हैं, तो वो रेड कलर जैसे बनते हैं। वैसे ही इन पे जब सनलाइट पड़ती है इन फील्ड्स पे तो ये भी रेड कलर होते हैं, वैसे ही उनका कलर होता है बैंगल्स का। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्रिडल मॉर्न, बोलते हैं जब ये पहनाई जाती है एक दुल्हन को ये चूड़ियाँ, ठीक है, जब ये चूड़ियाँ दुल्हन को पहनाई जाती है ऑन हर ब्रिडल मॉर्न, क्या शादी की सुबह जब ये रेड कलर की जो चूड़ियाँ है ये दुल्हन को पहनाई जाती है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फेयर, कुछ ये लगती है फायर की तरह, इनका कलर जो होता है वो फायर की तरह होता है, मीन्स कि रेड कलर होता है, ठीक है। जैसे कि शोले होते हैं, जब ये मंडप पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं तो वो शोले जो आग होती है उनको ये हिंदूज करते हैं, ठीक है। जब उनको वो शादी के मंडप पर वो आग होती है, जो उसके वो शोले होते हैं, उसी की तरह हमारे बैंगल्स का कलर है, ठीक है। On rich with the blue of her heart's desire, बोलते हैं भरपूर हम जो ये कलर होते हैं ये दिल के अरमान पूरा करते हैं, जो ये कलर होते हैं। पहले ये क्या था, पहले ये कवारी लड़कियां जो थी, पहले इनका कलर क्या था? ब्लू। पहले इनका कलर था ब्लू एंड सिल्वर, ठीक है। अब जब वो शादी पे वो पहनते हैं वो बैंगल्स, तो उनका कलर रेड होता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ल्यूमिनियस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्रिडल लॉक्चर एंड ब्रिडल चेयर, बोलते हैं ये चमकते हैं नाजुक ये बैंगल्स चमकते हैं ऑफ लाइक हर ब्रिडल, ठीक है। और जो ये जिसकी ये शादी होती है तो वो हंसती भी है, और जब वो निकलती है घर से तो वो रोती भी है, ठीक है। बोलते हैं कि एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जब शादी होती है पहला दिन जब होता है मेहंदी रात वाला, तो पहले क्या करते हैं हम, पहले फिर दुल्हन जो है वो हंसती है,
ठीक है। और जब उसको निकलने का टाइम होता है तो वो बेचारी रोती है। इसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। बोलते हैं पहले जो कवारी लड़कियां हैं उनके लिए पहले ये क्या कलर होता है, ब्लू एंड सिल्वर। अब जब उनकी शादी होती है तो वो क्या कलर होता है, फिर रेड कलर जैसा होता है। ठीक है। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। बोलते हैं फिर जो कलर होता है वो पर्पल और ग्रे कलर होता है जिसमें गोल्डन के डॉट्स होते हैं बैंगल्स में। ठीक है। फॉर शी हु हैज़ फॉर शी हु हैज़ जर्नड जर्नी थ्रू लाइफ मिडवे। बोलते हैं जब इसके लिए सफ़र गुज़रता है, जब इसके लिए सफ़र गुज़रता है, जब ये मिडिल एज में होती है, जब सफ़र गुज़रता है मिडिल एज, ये सफ़र गुज़रता है मिडिल एज में। ठीक है। हु हैंड्स हैव चेरीज, हु लव हैज़ ब्लास्ट। बोलते हैं वो क्या करते हैं, जिनके हाथों ने बच्चों को पाला। ठीक है। जिनके हाथों ने बच्चों को पाला और बच्चों से प्यार हासिल किया। एंड cradled fair sons on her faithful breast। और क्या किया, और अपनी खूबसूरती और उनको झूले पे झुलाया। ठीक है। बच्चों को झूले पे झुलाया और क्या करते हैं, बच्चों को झूले पे झुलाया और उनको दूध पिलाया। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फेथफुल प्राइड। और खिदमत करती है। ठीक है। और खिदमत करते हैं अपने ख़ानदान की। ठीक है। अपने ख़ानदान की मुफीद फ़िक्रे के साथ। ठीक है। एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। और इबादत करते हैं अपने देवताओं की, खुदाओं की इबादत करती है। और हस्बैंड के साइड में मीन्स कि हस्बैंड भी वहीं पे होता है। जैसे कि नमाज पढ़ते हैं, हस्बैंड भी वही होता है और बीवी भी वही होती है। ठीक है। फिर ये देवताओं की पूजा करते हैं। लिहाजा इससे हमें क्या नसीहत मिली इस सबक से? इससे हमें ये नसीहत मिली कि जो बच्चा होता है वो बच्चा ही नहीं रह जाता है। ठीक है। उसको बहुत सारे लाइफ में स्टेज आते हैं जिनसे उनको गुजरना पड़ता है। थैंक यू सो मच।